हेलो नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। कैसे सब आप लोग। दोस्तों आज मैं आपको एयरफोर्स और नेवी के बारे में वो बातें बताने जा रहा हूँ जो आपको एज ए कैंडिडेट ज़रूर पता होना चाहिए। आप भी यदि उलझन में हैं कि नेवी ज्वाइन करें कि एयरफोर्स, जो कि सारे बच्चे होते हैं, तो आज मैं आपको इन दोनों सेनाओं के सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर के सैलरी, छुट्टी और इनकी जो लग्जरियस लाइफ है उनके बारे में पूरा बताऊँगा, जिससे आपको कौन से फौज में जाना है यह निर्णय लेने में आपको बहुत आसानी होगी। तो चलिए आज दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ऑफिसर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग सेलर्स और एयरमैन के बारे में बात करेंगे। तो हर साल में 2 बार नोटिफिकेशन इसके जारी होते हैं। 1 जून में जारी होता है जिसका जो है एग्ज़ाम सितंबर को लिया जाता है, और 1 नवंबर में एग्ज़ाम होता है, और जो है नवंबर में जो है वैकेंसी आती है और फेब में जो है एग्ज़ाम होता है। तो इस तरह से साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और एसएसआर का। उसी तरह से जो एयरमैन एक्स और वाई ग्रुप के जो 2 होते हैं, इनकी जो वैकेंसीज जो है जुलाई और दिसंबर में नोटिफिकेशन आती है और एग्ज़ाम सितंबर और मार्च को लिया जाता है। इसका बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है सिलेबस। तो नेवी एसएसआर ए का सिलेबस ओनली जो है मैथ्स स्टूडेंट लोगों के लिए है। ट्वेल्थ और 11th जिन्होंने मैथ्स लेकर पढ़ा है उन्हीं लोग जो है एसएसआर और ए का एग्ज़ाम दिला सकते हैं, जबकि ऐसा एयरफोर्स में नहीं है। इसमें एयरफोर्स एक्स ग्रुप का एग्ज़ाम सिर्फ मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले दिलाएंगे, और वाई ग्रुप जो होता है वो चाहे कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो साइंस, किसी कोई भी स्ट्रीम वाले स्टूडेंट इसको दिला सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि जो एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप है उसमें जो है इंग्लिश में आपको 50 नंबर जो होना, 100 में से 50 नंबर होना बहुत कंपलसरी है। यदि आप ऐसा नहीं होते तो आप एयरफोर्स के कोई भी एग्ज़ाम को दिला नहीं पाएंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है दोस्तों कि एसएसआर ए और ग्रुप एक्स में तीनों का जो सिलेबस होता है वो 12th मैथमेटिक्स के हिसाब से मैथ्स, फिज़िक्स और जीए और इंग्लिश होते हैं। इसमें हर एक जो सेक्शन होता है 25 मार्क्स का होता है, जबकि वाई ग्रुप में ऐसा नहीं है। इसमें इंग्लिश और आगे का बस पोर्शन है। दोस्तों फिज़िकल टेस्ट, रिटर्न और इसके सिलेबस कैसे कैसे होते हैं, कैसे कैसे आप उसको फाइट करते हैं, ये सारी जानकारी हम लोग बहुत विस्तार से अपने वीडियोस में दिए हैं। तो आप लोगों ने अभी तक वीडियो देखा नहीं होगा तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आइए इसमें फिजिकल टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो कंपेयर करते हैं नेवी और एयरमैन में। तो नेवी का जो फिज़िकल स्टैंडर्ड जो है कहा जाता है कि एयरफोर्स से थोड़ा सा कम होता है। तो इसमें जो है रनिंग 1600 मीटर, आप देख सकते हैं कि रनिंग 7 मिनट में आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी है। 10 पुशअप और 20 स्क्वाट्स मारने हैं, बीट उठक बैठक जिसको स्क्वाट्स को बोलते हैं। जबकि एयरमैन में ऐसा नहीं है। एयरमैन में जो है आपको 1600 मीटर की रनिंग 6.5 मिनट में करनी है कम से कम, मतलब इसमें 30 सेकंड का गैप आता है, और 10 पुशअप और 20 स्क्वाट्स इसमें आपको करना होता है। इसके अलावा आपको 10 इसमें सिटअप्स भी लगाने पड़ेंगे। दोस्तों नेवी की ज़्यादातर ड्यूटी जो है जहाज़ के डेक में होती है, इसलिए ज़्यादा फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं मांगा जाता एज़ कम्पेयर टू एयरफोर्स के। इसके विपरीत एयरफोर्स की जो फिज़िकल स्टैंडर्ड होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। यदि कंपेयर करें एयरफोर्स और नेवी में, तो नेवी की फ़िज़िकल स्टैंडर्ड एयरफोर्स से कम होती है। तो यदि आपको फ़िज़िकल करने में प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर जो है नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। फिजिकल और मेडिकल के बाद एक सिलेक्शन लिस्ट जारी होगा, जिसमें यदि आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप आईएनएस चिल्का जाएंगे, जहां पर आपकी 6 महीने की जो है बेसिक ट्रेनिंग जो है स्टार्ट होती है। सिमिलरली एयरफोर्स में सेलेक्ट हुए स्टूडेंट्स को कर्नाटक भेजा जाता है, जहां बेलगांव में उनकी जो है बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जो कि 6 महीने की होती है। आइए बढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ की तरफ कि आखिर भाई पैसे कितने मिलेंगे, हम लोग को सैलरी कितनी मिलेगी। तो इसकी सैलरी का ठीक ढंग से जो है आकलन करना बड़ा मुश्किल है दोस्तों। इसकी सैलरी जो है वो कोई भी व्यक्ति इसका आकलन नहीं कर सकता। तो नेवी एसएसआर ए के बारे में जो ओवरऑल जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया होता है, उसमें जो है 5200 से 20,200 की जो है पे बैंड की खिड़की होती है। इसमें प्लस अलाउंसेस होते हैं, जिसमें टीए, डीए, एचआरए बहुत सारे अलाउंसेस में जुड़े होते हैं। तो आप मान के चलिए आपका जो है पेमेंट, यदि आप एसएसआर ए हैं तो आप 35,000 से 40,000 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। आप आर्टिफिशियल अप्रेंटिस है ए हैं तो आपकी सैलरी एसएसआर से ज़्यादा होती है। इस तरह से बात करते हैं एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के बारे में। तो एक्स ग्रुप की सैलरी जो होती है 33,100, और वाई ग्रुप की सैलरी 26,900 प्लस डीए मिलता है। डीए मतलब होता है डीएनएस अलायंस, जिसको हम लोग महंगाई भत्ता भी कहते हैं, जो समय समय पर बढ़ते रहता है। दोस्तों तो कुल मिलाकर के इनकी जो सैलरी होती है वो 40,000 के आसपास
दोनों सेना में मिलती है। लेकिन आपको यदि आपको इससे भी स्मार्ट सैलरी चाहिए तो आप स्पेशल फोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप नेवी SSR AA में हैं तो आप मार्कोस बन सकते हैं। यदि आप एयरफोर्स XY ग्रुप में हैं तो आप गरुड़ कमांडो भी बन सकते हैं। तो वह कैसे गरुड़ कमांडो बना जाता है और कैसे जो है मार्कोस बना जाता है, मैंने अपनी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको जा कर के अच्छे से देख सकते हैं और पूरा अच्छे से समझ सकते हैं। आइए दोस्तों, एयरफोर्स के लाइफ स्टाइल के बारे में बात करते हैं। तो इसमें रहने खाने को लेकर के आप किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। एयरफोर्स अपने जो है एम्प्लॉयज़ की बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, उसको खाने उच्च स्तर का खाना मिलता है, उनको जो है रहने की अच्छी फैसिलिटी मिलती है। यदि आप जो है कुंवारे हैं, यदि आपकी शादी नहीं हुए हैं तो आपको शेयरिंग रूम मिलेंगे, लेकिन आपकी शादी होने के बाद आपको 1 BHK या 2 BHK क्वार्टर जो है अलाउट हो जाता है। दोस्तों, यदि आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो एयरफोर्स आपके लिए सही जॉब नहीं है, क्योंकि इसके ज़्यादातर काम बेस में ही होते हैं, तो घूमने फिरने का कोई सवाल ही पैदा ज़्यादा नहीं होता। दोस्तों, इंडियन डिफेंस सर्विसेज में नेवी जो आपको घूमने का चांस दे सकती है वो कोई भी आर्म्ड फोर्सेज नहीं दे सकता। आप नेवी ज्वाइन करके सिर्फ इंडिया के कोस्टल एरियाज़ में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के कई सारे कंट्री, 50 कंट्री में आप घूम सकते हैं और लगातार आपका शिप जो है अलग अलग कंट्री के दौरे पर जाती रहती है, वार एक्सरसाइजेज होते रहते हैं। तो आपको घूमने के पर्पज़ से ये सबसे बेस्ट माना जाता है। यदि मान लो आप रहने के पर्पज़ से बात करते हैं तो सेम टू सेम जो एयरफोर्स में जो आपको 1 पर्सन के लिए शेयरिंग बेड अलॉटेड होते हैं, और यदि आपकी फैमिली आ जाती है तो आपको 1 BHK और 2 BHK जो है इसमें फ्लैट मिल जाता है। तो रहने में भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। खाने का भी जो है उत्तम क्वालिटी का ध्यान इंडियन नेवी के द्वारा रखा जाता है। यदि आपकी जहाज़ कई दिनों के लिए यदि बाहर जा रही है तो उसमें पर्याप्त मात्रा में खाना पीना और सारे सामान, जो ज़रूरत के सामान उसमें रखे जाते हैं। अब इन दोनों में छुट्टी की बात करते हैं तो नेवी और एयरफोर्स में सेम छुट्टी मिलती है। 60 दिन की जो है एनुअल लीव इसमें मिलता है। उसके बाद 30 डेज़ का जो है कैजुअल लीव। याद रखिएगा दोस्तों, ये 60 दिन का जो एनुअल लीव को आप एक साथ ले सकते हैं, लेकिन 30 डेज़ का जो कैजुअल लीव होता है वो कोई एक्सीडेंटल कारण बताने पर ही मिलता है। यदि आपका जो है कमांडर जो है, आप चाहे तो ये 30 दिन का जो है कैजुअल लीव उनके हाथ में होता है, और यदि वो नहीं चाहेगा तो आपको ये लीव नहीं देगा। तो आपके घर में कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न हो, जैसे कि हो सकता है कोई आपके घर में कैजुअलिटी हुई हो, उसी कंडीशन में जो है आपको ये लीव मिल सकता है। अदरवाइज़ आप 60 दिन का लीव पूरा एक साथ ले सकते हैं। इसके अलावा भी सैटरडे संडे को जो है आपको छुट्टी मिलती है, पर ये भी जो है आपके मास्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो छुट्टी दे कि ना दे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि नेवी और एयरफोर्स में फैसिलिटीज़ को लेकर के ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं हैं। आप दोनों ही फ़ौज को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत शान के साथ जी सकते हैं। आपके समाज का नाम रोशन कर सकते हैं, आपके पूरे परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं, और दोनों ही फ़ौज में आप एक अच्छी सैलरी उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि मेरे पर्सनल आपसे पूछें तो सबसे बेस्ट कौन सा होगा, तो इसका कोई आकलन लगाना मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि मान लो आपको वर्ल्ड घूमने का इच्छा है, आप पूरा विश्व भ्रमण करना चाहते हैं विदाउट गिविंग एनी मनी, और तो आप इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि मान लो आपको बेस में ही रहना है और थल सेना में ही आप ऑफिस से घर से ऑफिस इस टाइप का काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए एयरफोर्स आपके लिए बेस्ट है। यदि मेरा आपका प्रयास आपको अच्छा लगा होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और यदि आप अपना कुछ और राय देना चाहते हैं तो मुझे दे सकते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।